प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 अप्रैल शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 31 से 42 तक। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा सामरिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे अननियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, अननियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योपे में तबीथा नामक शिष्य रहती थी। तबीथा का यूनानी अनुवाद दोरकास है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी में लिटा दिया। लिद्दा योपे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ हैं। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइएगा। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योपे पहुँचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीथा उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योपे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 61 से 70 तक। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से ये कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता
जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सीमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 से लिया गया था। प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में हमने पौलुस के मन परिवर्तन के बारे में सुना। आज के पाठ में हमने सुना उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा सामरिया में कलीसिया को शांति मिली। पौलुस के मन परिवर्तन के बाद समस्त कलीसिया में शांति आई। पौलुस के मन परिवर्तन से पहले समस्त कलीसिया बेचैन थी, अशांत थी, परेशान थी। लेकिन पौलुस के मन परिवर्तन के बाद कलीसिया को शांति मिली। एक व्यक्ति के द्वारा समाज में, कलीसिया में, परिवार में बहुत अशांति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के परिवर्तन के बाद उस घर में, उस परिवार में, उस समाज में शांति आ सकती है। तो पौलुस के मन परिवर्तन के बाद कलीसिया में शांति आई। आगे हमने पढ़ा उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पौलुस के मन परिवर्तन के बाद कलीसिया का विकास जल्दी जल्दी होता गया, लेकिन उस विकास में 3 बातें अति आवश्यक बताई गई हैं यहाँ पर। सबसे पहले शांति, दूसरा है प्रभु पर श्रद्धा, तीसरा है पवित्र आत्मा की सांत्वना। किसी भी परिवार के विकास, किसी भी विश्वासी के जीवन के विकास, कलीसिया के विकास के लिए ये तीनों बातें अनिवार्य हैं। सबसे पहले शांति। जहाँ बेचैनी है, जहाँ पर अशांति है, जहाँ पर मेल मिलाप नहीं है, वहाँ पर प्रभु की आशीष और प्रभु के द्वारा विकास नहीं हो सकता है। दूसरी बात है ईश्वर पर श्रद्धा। पूरी बाइबल में बार बार ईश्वर पर श्रद्धा के बारे में बताया गया है। श्रद्धा को प्रज्ञा का मूल बताया गया है। श्रद्धा का तात्पर्य क्या है? ईश्वर के प्रति एक भय, एक सम्मानपूर्ण भय। जब हमारे अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा रहती है तो ईश्वर की कृपा हमारी ओर बरसती है, हमारे अंदर प्रज्ञा का आविर्भाव होता है। तीसरी बात है पवित्र आत्मा की सांत्वना। पवित्र आत्मा की सांत्वना का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता, पवित्र आत्मा का सहारा। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सहारा मिलता है, पवित्र आत्मा की सांत्वना का एहसास होता है, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता होती है, तब हमारे जीवन में विकास होता है, हमारे जीवन में चैन आता है। आगे आज के पहले पाठ में हमने सुना कि कैसे पेतरुस चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। सबसे पहले एनियस नामक एक अर्धांग रोगी को पेतरुस ने चंगा किया। उसके बाद तबीथा नामक एक शिष्या को जो मर गई थी पेतरुस ने जिलाया। जब हमारे जीवन में प्रभु की कृपा बनी रहती है, पवित्र आत्मा की संगति होती है, हमारे द्वारा भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए। और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। इन दिनों हम
यूहन्ना अध्याय 6 से प्रभु के उस रहस्यमय शिक्षा के बारे में सुन रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। प्रभु ने कहा, जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे और मेरा रक्त नहीं पियोगे तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। प्रभु की शिक्षा को सुनने के बाद बहुत सारे शिष्य ये कहकर कि ये कठोर शिक्षा है प्रभु को छोड़ के चले गए। प्रभु ने अपने शिष्यों की ओर देखा, अपने प्रेरितों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्या तात्पर्य है? प्रभु ये बताना चाहते हैं, मैं अपनी शिक्षा को बदलूंगा नहीं, तुम्हें मेरा मांस खाना है, मेरा रक्त पीना है। क्या तुम भी जाना चाहते हो? पेतरुस ने कहा शिष्यों की ओर से, हे प्रभु, हम कहाँ जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। और पेतरुस ने कहा कि हमने विश्वास कर लिया है कि आप परमेश्वर से भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है पेतरुस कुछ नहीं समझ पाया, प्रेरित कुछ नहीं समझ पाए। जब प्रभु ने कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, मेरा मांस तुम्हें खाना है, वे कुछ नहीं समझ पाए। लेकिन वे इतना समझ पाए थे कि यीशु जो भी कहते हैं सही कहते हैं, क्योंकि इन्होंने यीशु पर विश्वास किया था। आगे आप पढ़ेंगे आज के समाचार में प्रभु ने कहा, जब तक पिता ये वरदान ना दे तब तक कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, ना मुझ पर विश्वास कर सकता है। शिष्यों को ये विश्वास प्राप्त हुआ था। वाक्य 63 में प्रभु यीशु कहते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त शिक्षा प्रभु देते हैं, आत्मा ही जीवन देता है, मांस व्यर्थ है। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वही आत्मा और जीवन है। प्रभु कहते हैं आत्मा ही जीवन देता है, मांस व्यर्थ है। आत्मा ही हमारे शरीर को जीवन प्रदान कर सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 3 में आप पढ़ेंगे, आदि मानव ने पाप किया, पाप के बाद ईश्वर ने मनुष्य को देखा और कहा, हाय मनुष्य मरणशील हो गया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है कि ही हैज़ बिकम फ्लैश, यानी मनुष्य मांस मात्र हो गया है। पाप के बाद मनुष्य मांस मात्र हो जाता है। पाप मनुष्य को आत्मा के अनुसार नहीं बल्कि शरीर के अनुसार जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। आप पढ़ेंगे सैमुअल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में राजा साउल के बारे में। राजा साउल ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अध्याय 16 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा साउल को छोड़कर चला गया। पवित्र आत्मा साउल को छोड़कर चला गया। मनुष्य जब पाप करता है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा निवास करता है उसका वो विरोध करने लगता है। आप पढ़ेंगे गलातियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16, 17 आदि 17 में संत पौलुस कहते हैं, आत्मा और शरीर के बीच में द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है। जो आत्मा चाहता है वह शरीर के विरुद्ध है और जो शरीर चाहता है वह आत्मा के विरुद्ध है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विरुद्ध हैं। यही कारण है कि हमारे अंदर युद्ध चलता है, बेचैनी होती है, शांति होती है। इसी बात को रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 5 से भी संत पौलुस कहते हैं कि हम 2 प्रकार का जीवन जी सकते हैं। एक है शरीर के अनुसार जीवन, दूसरा है आत्मा के अनुसार जीवन। हमारे अंदर आत्मा और शरीर का द्वंद्व चल रहा है। आत्मा, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि बेटा ये कर, लेकिन शरीर बिल्कुल विपरीत बात बताता है। ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पाप से पहले मनुष्य आत्मा के द्वारा संचालित था। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित थे। प्रभु यीशु के शिष्यों के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 के बाद वे पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित थे। एक विश्वासी वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, जिसको पवित्र आत्मा संचालित करता है। अगर हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीवन भरता है। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 11 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया है वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। हमारे इस नश्वर शरीर को पवित्र आत्मा जीवन प्रदान करता है।
जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का निवास होता है, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता होती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, तो ये मरणशील शरीर जीवन प्राप्त करता है, इसके अंदर जीवन आ जाता है। यही शरीर जो हमारे लिए पाप का कारण है, कृपा का माध्यम बनेगा, अनुग्रह का माध्यम बनेगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं आत्मा ही जीवन देता है, मांस व्यर्थ है। इस मरणशील मांस को, इस व्यर्थ मांस को आत्मा जीवन प्रदान कर सकता है, इसको खड़ा कर सकता है। आत्मा रहित जीवन एक लाश की तरह है, आत्मा रहित व्यक्ति एक लाश की तरह है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं जो शिक्षा मैंने तुम्हें प्रदान की है वो आत्मा और जीवन है। क्या आप प्रभु के आत्मा का एहसास करना चाहते हैं, प्रभु के जीवन का एहसास करना चाहते हैं? प्रभु कहते हैं मेरी शिक्षा को सुनो, ग्रहण करो, वो तुम्हें आत्मा प्रदान करेगा, वो तुम्हें जीवन प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने ऐसी शिक्षा दी है जो कभी लगता है कि कठोर है, लेकिन आत्मापूर्ण है। तेरी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए, उनको अमल करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने, आशीष का दिन बने। हर प्रकार की महामारी से, हर तरह से हर तरह की महामारी से, हर तरह की विपत्ति से उन्हें बचाए रख। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।